चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्षय नियम, है ना। और कौन सा क्षय नियम, देखिए रेडियो एक्टिव क्षय नियम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या है, इसको समझाना है। रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या है, इनको क्या करना है, समझाइए, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब होता है हानि। क्षय का मतलब क्या होता है? हानि, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे देखिए हम बोलते हैं हमारी उम्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उम्र क्या हो रहा है? बढ़ा, लेकिन उम्र बढ़ नहीं रहा है ना। जैसे ही हमारा क्या हुआ, विकास होना प्रारंभ हुआ माँ के गर्भ से, तब से हमारा उम्र घट रहा है। केवल हम उस आयु को जोड़ते जोड़ते बता रहे हैं कि हम इतने उम्र, है ना, हमारा उम्र इतना हो गया है। आ रहा बात समझ में? ध्यान रखेंगे, हमारा उम्र एक्चुअल में क्या हो रहा है? घट रहा है। हम केवल उसको बोलते हैं बढ़ रहा है ना। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, एक आटा चक्की जाते हैं, और आटा चक्की जाते हैं, सपोज आप क्या करते हो, 1 किलो गेहूं को ले जाकर रखते हो इसके उसके हॉपर में, है ना। यहाँ पर अब यहाँ से क्या बनेगा? आटा बनेगा। आटा बनेगा तो जैसे ही चक्की चलेगा तब आटा बनेगा, और आटा बनेगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आटा आते जाएगा ना। ठीक है, नीचे आपको क्या मिलते जाएगा? आटा मिलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गेहूं की मात्रा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अर्थात उनमें क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। अर्थात उनमें क्या हो रहा है? क्षय। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इन्हीं बातों को आपको समझना है। और यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया गया है, ये देखिए प्रश्न बोला गया है रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या है, समझाइए, है ना। तो हमको समझाना है। ये देखिए क्या है, रेडियो एक्टिव क्षय नियम के अनुसार, ठीक है, क्षय किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, है ना, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रति सेकंड क्षय होने वाले, ठीक है, उस पदार्थ, है ना, प्रति सेकंड क्षय होने वाले, ठीक है, प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर देखिए क्षय की दर, सपोज यहाँ पर, हाँ ठीक है, किसी क्षण टी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या देखिए, कोई समय टी है जिस पर पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना है? n, है ना। जैसे मैं बोला कि 1 किलोग्राम गेहूं को मैं क्या कर दिया, हॉपर में डाल दिया, तो किसी क्षण वो 1 किलोग्राम है ना। समय टी पर, जैसे सपोज समय टी कितना है, टी बराबर आप मान लो 10 बजे गए हो तो 10 बजे हॉपर में डाला गया, लेकिन टी प्लस डी टी मतलब 10 बजकर कितने मिनट पर, हो सकता है 5 मिनट पर कम समय ले लें हम, है ना। तो वो 1 किलो का क्या हो जाएगा, घट करके कुछ कम हो जाएगा। ऐसे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखें डी टी समय के पश्चात उनमें कितना रह जाता है, डी प्लस डी एन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें हमारे पास घट कर कितना रह गया, n प्लस डी एन रह गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए किसके बारे में बात करेंगे, क्षय दर, है ना। तो क्षय दर बराबर ये आपका हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी, है ना। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, कौन घट रहा है, ये देखिए n घट रहा है। कौन घट रहा है? n, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह यूज़ करेंगे। कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि वो घट रहा है, और किसके अनुसार घट रहा है? समय के अनुसार घट रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस डी एन अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्षय दर है माइनस डी एन अपॉन डी टी, वो किसके समानुपाती होगा भाई, कोई पदार्थ है उसमें कितने अणु उपस्थित हैं, और इसमें हम टोटल रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को हम टोटल कितना माने थे, यहाँ कहीं हमारे पास कितना था, परमाणुओं की संख्या n, है ना, यहाँ कहीं कितना था, n। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती हो जाएगा n। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है परमाणुओं की संख्या आपका n। आगे बात समझ में? ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी हम क्या बात किए, माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती क्या था आपका n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन, है ना, अपॉन डी टी समानुपाती हटाएंगे, है ना, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगा लैम्डा, ठीक है, जिसे एक नितांक है, लैम्डा एक नितांक है जिसे हम क्या कहते हैं, क्षय नितांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय नितांक। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डी एन अपॉन, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे,
किनको ट्रांसफ़र कर देंगे, n को, ये भाग में चला जाएगा और यहाँ पर dt क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा dt, ठीक है, लैम्डा dt। अब इनका हमको क्या करना है, देखिए समाकलन करना है, इनका दोनों तरफ का क्या करना है, हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन करने के पहले ये जो माइनस चिन्ह है मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ राइट साइड, तो ये माइनस लैम्डा dt हो जाएगा, है ना। और जब समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है log x, है ना। तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, n, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, log n, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस क्या है आपके पास, लैम्डा है और t का, है ना, सॉरी t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, t होगा, जब एक, है ना, कांस्टेंट का समाकलन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम समाकलन करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट c लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लिए, c, ठीक है। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, क्या क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया, अभी हम क्या क्या लाए थे, log n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t, है ना, प्लस c, प्लस क्या, c, ठीक है। अब इनमें समय t बराबर 0 लेते हैं, तो समय t बराबर 0 लेंगे, है ना, और n बराबर क्या करेंगे, n0 लेंगे, क्या करेंगे, n0, है ना, मतलब प्रारंभिक समय। तो प्रारंभिक समय लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए log n0, है ना, n0 इज इक्वल टू t तो 0 हो जाएगा, फिर c बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, है ना, प्लस c, तो c बराबर आपका हो जाएगा log n0, आ जाएगा ऐसे, log n0 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो c है उसके जगह आप मान रखोगे, है ना, वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना, आपके पास आ जाएगा, देखिए log, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कर लेते हैं हम, log n, ये भी log है ना, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t प्लस log, ठीक, n0 हो जाएगा। इनको अब हम क्या करें, ट्रांसफ़र करें, लैम्डा t को इधर कर देते हैं और log n को इधर, तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, है ना, और यहाँ पर log n0 माइनस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर log m माइनस log n, ये लैम्डा t, ये आपका log एक बार लिखोगे, ये आपका n0 अपॉन n हो जाएगा, अपॉन में आ जाता है, ये किस में आ जाता है, अपॉन में, आगे बात समझ में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया। अब मान लो यहाँ पर देखिए इनको क्या करें, देखिए माइनस का गुना कर दें मान लो, तो माइनस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा n अपॉन n0, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किए हो उसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, लैम्डा टी को आप ऐसे ही रख देना, है ना, लैम्डा टी को आप ऐसे ही रख देना, तो यहाँ पर माइनस का गुना करना नहीं पड़ेगा, आया बात, है ना। अब यहाँ पर माइनस लैम्डा टी, अब यहाँ पर क्या करोगे, आप दोनों पक्षों में ई लोगे, है ना, तो ई लोगे तो यहाँ पर ई की पावर में आएगा, दोनों पक्षों की पावर में लेना है, तो ई से लॉग कटेगा, तो यहाँ पर आएगा, देखिए n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, आगे बात समझ में। आगे हम बात करेंगे, देखिए, ठीक, क्या आगे आपका आ गया n अपॉन n0, ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा टी, है ना, e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस समीकरण में आप क्या करोगे, t इज इक्वल 1 लैम्डा पुट करोगे, है ना, t इज इक्वल क्या करोगे, ठीक, हाँ, 1 अपॉन लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n0 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा लैम्डा कटेगा, तो n अपॉन क्या हो जाएगा, n0 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 1, है ना। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू बताना है, तो n की वैल्यू बताने के लिए n इज इक्वल, ये देखिए n0 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका n0 e टू दी पावर क्या होगा, -1, और यहाँ पर घातांक नहीं, हम एक्सपोनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो n0 अपॉन क्या हो जाएगा, e,
ठीक है। अर्थात अब आपको यहाँ पर बताना है, क्या बताना है कि भाई n आपका प्रारंभ में क्या था, परमाणुओं की संख्या था, और n नोट क्या था, कुछ खपत हो जाने के बाद, कुछ खर्च हो जाने के बाद, कुछ क्षय हो जाने के बाद उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्षय नियतांक है ना, का व्युत्क्रम वह समय है, देखिए वह समय है क्षय नियतांक का व्युत्क्रम, क्या वह समय जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन से सक्रिय परमाणु की संख्या मूल परमाणु का कितना रह जाता है। देखिए मूल परमाणु का कितना रह जाता है, 1/e गुना रह जाता है। कितना गुना, 1/e गुना। मूल परमाणुओं का कितना गुना, 1/e गुना। ठीक है, यही आपका रेडियोएक्टिव क्षय नियम है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया?